रत्ती भर इनमें कोई सनातनी नहीं है, ये सनातन का ढोंग करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि भाजपा के राज में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे इन्हीं से हैं। केदार के बेटे को कितना प्रेम मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत पीछे आ रही है, माताओं का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। 42 लोगों की शहादत और उत्तराखंड बनना। जाग रहे स्वाभिमान मोर्चा पार्टी के रूप में कब आई? 26 वर्ष बहुत होते हैं किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए। मतलब ये जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका चरितार्थ नहीं दिखते, वो केवल हवा में है। बच्चा बच्चा ये बात कहता है कि वो धामी जी ने तो 1000 करोड़ से बिल्कुल नहीं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है और वहाँ बजट क्यों नहीं पहुंच रहा है? आप तो डीएनए टेस्ट करने लग गए पूरा। मैं बोल रहा हूँ वो 20-50 लाख रुपए क्यों नहीं है उन गांव वालों को जिनको पानी अपनी देना है। आपने बहुत बड़ा बयान दिया। आप आज केवल एक विकास जिसमें कि आपका पैसा बन रहा हो, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए चाहूंगा। जो लोग आपके साथ थे वो बड़े संघर्षशील लोग थे। बड़ी आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं तो आप नहीं चल पाओगे। यूकेडी की दिशा गलत है क्या? वे जवा एकजुट एक मुठ वे जवा। देवत आत्म उत्तर ठामा है गिरिराज हिमांचल नामा विच पूर्व पश्चिम जलधि परामन अपनी मापन दंड धरामा। ये पूरे उत्तराखंड को इंट्रोड्यूस करने का एक देव स्रोत है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों उत्तराखंड की धरती में बाबा केदार को सबसे अधिक रिप्रेजेंट करने वाले, केदार के बेटे के नाम से जाने जाने वाले, पहचाने जाने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई श्री त्रिभुवन चौहान जी हमारे साथ आज हैं। मैं उनका वॉइस ऑफ परिवर्तन के इस खास पॉडकास्ट शो में स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा है। लोकार्पण के आप संस्थापक हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं लोकार्पण नाम क्या है और लोकार्पण क्या है? लोकार्पण जब शुरू हुआ था तो तब एक ही फील था कि कुछ ऐसा जो लोगों के लिए समर्पित हो जी। और वो चैनल हमने बनाया था 2018-19 में जी। और तब से बस लोगों के लिए समर्पित है ये जीवन भी और वो चैनल भी जी। आपकी आवाज में जादू है, आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक रिक्शा वाला भी आपको पहचान जाता है और बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करने वाले बड़े अधिकारी भी आपके प्रशंसक हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे लोग मुझसे, जब हम दोनों कहीं पे मुलाकात, हम सोशल मीडिया में कोई फोटोज आपके साथ मेरी रहते हैं तो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि त्रिभुवन भाई के हम फैन हैं, आप जरूर बात पहुँचाइएगा। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि आपकी बातें मैं पहुँचाते रहता हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। केदार का बेटा, केदार के बेटे को कितना प्रेम मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत पीछे आ रही है, माताओं का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। ये सफर कैसा है और एक नया सफर है, इसका अनुभव बताइए। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस पूरी जनता का जिन्होंने इस बेटे को, इस भाई को जी इस पर इतना विश्वास दिलाया है। मातृशक्ति हमारी, मेरी सबसे बड़ी ताकत जिनको मैं कहता हूँ, हमारे युवा साथी और वो वृद्ध जन जिनके आशीष से आज लग रहा है सब कुछ सफल होता सा जा रहा है। देखो, उत्तराखंड जब बन रहा था मैं 4th-5th में था और उस दौर में भी मुझे याद है हम स्कूल के झांकी निकालते थे जी। आज दो अभी दो, तो कह सकते हैं कि हम वो मतलब 5वीं-6वीं के युवा क्या बच्चे जिसके अंदर वो कूट के भरा हुआ होता है जी। और तब हम वो गोलियां नहीं खा पाए, उनसे लड़ नहीं पाए जो दे नहीं रहे थे समय पर जी। पर वो सब मिला और 42 लोगों की शहादत और उत्तराखंड बनना। और फिर जब मैं उत्तराखंड को बहुत नजदीक से पढ़ना शुरू किया, जब यहाँ की राजनीति और तमाम चीजें, तो बड़ा दुख होता है जहाँ हम आज हैं। ये यकीनन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 26 वर्ष बहुत होते हैं किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए, किसी व्यक्ति को प्रौढ़ होने के लिए और समझदार होने के लिए। लेकिन आज भी हम बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अधिकांश जगह शिक्षा, सड़क, रोजगार। आपकी एक पोस्ट इसी बीच में मैं आपको रोक ले रहा हूँ क्योंकि आपकी बातें ऐसी होती हैं कि आप मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। आपकी एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी, करोड़ों व्यूज उसमें आए थे। आपने पिथौरागढ़ के किसी जगह की वो पोस्ट डाली थी, थोड़ा सा वहां पे मैं जाना चाहता हूँ कि उसकी। जी, पिथौरागढ़ में था मैं और मुंशारी हम जा रहे थे जी राजूदा के इलेक्शन कैंपेन के लिए और वहां जिता के भी आए आप। राजूदा जीते और तो जब जा रहे थे तो सड़क के रास्ते में ही एकदम से मेरी नजर पड़ी कुछ बच्चियां हमारी और वो रस्सियां खींच रही थी जी। एक बल्क चला गया था 5-6 बच्चियों का और 2 वो रह गई थी जी। और मैं वहां से तकरीबन 200-250 मीटर दूर भाग के गया और मैंने उनसे जानना चाहा, कौतूहल था कि ये वाकई आज भी हमारे बच्चे, क्या ये रेगुलर है रोड या कोई और रास्ता नहीं है, क्यों ये इतना रिस्क ले रहे हैं।
और फॉर्चुनेटली वो रातों रात वो वीडियो, मुझे लगता है आज भी वो तकरीबन 82-83 मिलियंस लोगों ने देखा है, और ब्रूट और तमाम अंग्रेजी चैनल्स ने भी, और विश्व भर में वो वीडियो चला कि वाकई आज हम क्या देख रहे हैं। और उसके बाद जो वहाँ के विधायक थे, धामी जी हैं वो भी, जी हरीश धामी जी, तो वो बोल भी रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़े ना होता है, ये नहीं होता। मैंने कहा यार भाई, भाजपा और कांग्रेस, हम हमेशा देखते हैं ये कांग्रेस को चाहिए था कि एक मजबूत विपक्ष बने, और वो फिर आपदाओं का वो दौर बताने लगे कि जी आपदा आई तब आई। अरे आपदा को आए भी चाहे 2013 हो या उससे बात, इतने वर्ष तब भी हो गए, तब भी वही हाल है जी। तो हमारा उत्तराखंड जा कहाँ रहा है? मतलब ये जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका चरितार्थ नहीं दिखते वो केवल हवा में है, और उनपे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जैसे धामी जी ने अभी 1000 से ऊपर अपने ऊपर 1000 करोड़ से ऊपर आपने इस बात को बहुत वायरल करके बच्चा ये बात कहता है कि वो धामी जी ने तो 1000 करोड़ से बिल्कुल नहीं। ये सिचुएशन सर कैसी है ना, आज हमारे प्रदेश में हालत वाकई बहुत बुरे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ, कल या परसों कहीं देख रहा था मैं, कैनरा बैंक ने 25 लाख रुपए दिए हैं मुख्यमंत्री कोष में जी। अब बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री कोष, जैसे प्रधानमंत्री कोष का हम आज तक व्यय नहीं ला पाए, वैसे ही मुख्यमंत्री कोष का भी नहीं है। हमारे यहाँ आपदाएं आई, चाहे कुमाऊं साइड में आई हो या हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, बहुत ज्यादा, मैं खासकर अपनी केदार घाटी की बात करूं तो छैनागाड़ में, वहां आज तक 7-8 महीने हो गए इस घटना को हुए, और पानी नहीं है गांव में लोगों की। और जब मैं जल विभाग में या पेयजल में बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है जी। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है और वहां बजट क्यों नहीं पहुंच रहा है? उस दौर में इन्होंने बोला 1250 करोड़ रुपए का हमने एक लागत भेजी है केंद्र को। ये केंद्र को हर बार बहुत सम्मान देते हैं। 1 लाख करोड़ का इन्होंने बजट विधानसभा में पारित कर दिया। मैं बोल रहा हूँ वो 20-50 लाख रुपए क्यों नहीं है उन गांव वालों को जिनको पानी अपने देना है। और इनको अब समझ में आ रहा है कि कुछ युवा, सोचो ना, हमारे चुनाव में, मतलब मैं अगर मान के चलूं तो ये सुना है कि जो राष्ट्रीय दल है प्रमुख, जिनके मुख्य सेवक ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। केदारनाथ विधानसभा में त्रिभुवन चौहान के होते 6 बड़ी रैलियां हमारे इर्द गिर्द करी उन्होंने। इतना डर ही तो होगा। तो सोचो जब एक पढ़ा लिखा युवा इस तरह से कर सकता है, अभी आने वाले समय कुछ ही वोटों का रह गया था मामला उत्तराखंड के। अरे रात का इन्होंने, अगर 2 रात पहले अगर चुनाव हो जाता, समीकरणें कुछ और होती। जो इन्होंने रात में पैसा बहाया है, जो दारू बहाई है, वो इनको ही पता है, इनका भगवान जानता होगा। पर ये भगवान को केवल बोलते हैं, केवल अपने उसके लिए, वोट बैंक के लिए। रत्ती भर इनमें कोई सनातनी नहीं है, ये सनातन का ढोंग करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि भाजपा के राज में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे इन्हीं से हैं। आपने बहुत बड़ा बयान दिया। नहीं, मैं बिल्कुल हमेशा बोलता हूं ये। मैंने पिछली बार, मुनि जी महाराज किसके हैं? पूरे उत्तराखंड के हैं, सबके हैं, हम सबके हैं। सनातन जो मानता होगा वो मुनि जी को नकार नहीं सकता। वो बाबा केदार को नहीं नकार सकता, महान ऋषि को नकार देना, तो वो माँ धारी देवी को नहीं नकार सकता। आप आज केवल एक विकास जिसमें कि आपका पैसा बन रहा हो, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कैसे सनातनी हो आप ये नहीं देख पा रहे हो आज कि केदारनाथ धाम में आप हर बार रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं कि वहां शराब नहीं जाएगी, वहां मांस नहीं जाएगा। फिर कहां फेलियर हो रहा है? अरे सत्ता तुम्हारी, सरकार तुम्हारे, तंत्र तुम्हारे, ट्रिपल इंजन इनके पता नहीं कितने इंजन लगे, सब खोखले। जंग लग गया है, इनके दिलों में जंग है एक्चुअली। ये भावनात्मक लोग हैं, केवल भावनात्मक बेवकूफ बनाना जानते हैं, क्योंकि इनको यही आता है। और ये अब से नहीं, ये जब अंग्रेजों के गुलाम होते थे तब भी इनकी सत्ता चलती होती थी, तब भी ये यही काम करते थे, मैनिपुलेटिव। अंग्रेजों को सिखाया किसने कि आप तो डीएनए टेस्ट करने लग गए पूरा। नहीं, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं। देखो उसमें एक बड़ा वो है, अंग्रेज जब करते, अंग्रेज से डिवाइड एंड रूल, बट मुझे पर्सनली लगता है ये अब कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों को इन्होंने ही बताया होगा कि ऐसे डिवाइड करो। आज भी यही कर रहे हैं। आज जेनजी एक बड़ा फॉर्म हो रहा था पूरे देश भर में, क्योंकि नेपाल देखा, बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा। पूरे उत्तराखंड के जेनजी भी हैं। उत्तराखंड इज वन। अभी मैं आ रहा हूं उस पर, समझो। इनको बड़ा लगा कि यार ये जेनजी कुछ भी कर देगा।
क्या करे इनको, ये तो सब एकत्रित होकर, ये तो नहीं मान रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो सब आपस में ऐसे हैं, इनको ये कास्ट नहीं मान रहे, ये तो केवल एजुकेशन, ये एजुकेशन बोल रहे, रोजगार बोल रहे, एजुकेशन बोल रहे, रोजगार बोल रहे। एक काम करो, यूनिवर्सिटी लेवल पे यूजीसी में अमेंडमेंट कर दो, आपस में लड़ेंगे, तिल लो या ताड़ लो राजा, आपस में लड़ेंगे। इधर कांग्रेस अगर इसका विरोध करेगी तो उनको बोल देंगे देखो ये तुम्हारे लिए, अगर इसमें क्षेत्रीय दल या तो कोई भी आके कुछ बोलेगा तो उन पे ठीकरा फूट जाएगा। जब लेकिन इनको क्या पता चला कि अपने ही लोग, क्योंकि वो ऐसा था कुछ अपने ही लोग जब विरोध करने लगे, इनको समझ में आया ब्रो बॉस ये तो हमने गलत खेल लिया भाषा, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे आ गई, स्वतः संज्ञान ले लिया, उस पर रोक लगा दी। लेकिन ये अपना काम कर चुके थे, तब इन्होंने वो युवाओं के अंदर वो नफरत डाल दी थी। तो ये नफरती लोग, आपने एक नया विश्लेषण दिया है इसका, बिल्कुल नफरत फैलाने के लिए ये नफरत ही फैलाना आता है इनको सवर्णों से। ये नहीं, सवर्ण नहीं ब्रो, मैंने आपको क्या बोला अभी, आज जो जेनजी है ना वो सब एक है, पर इनमें कैसे फूट पड़े, जेनजीओ में डिवाइड एंड रूल करो तब, ताकि ये इनके फिर से वापस से झंडे डंडे उठाने लगे। एक युवा साथी था, उसने बोला था अमेरिका क्या कहता था, सुना होगा। हाँ। बहुत जगह वो मीम कर यूज होता है। उस बच्चे को आज सुन लो आप, बोलता मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा था और मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूँ आज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। आज जो भारत है, जो हमारा प्रदेश है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज इनकी नीतियां केवल राज करने की है, ये प्रोवाइडर नहीं बन पा रहे। और उत्तराखंड में आज स्वाभिमान, हम स्वाभिमान मोर्चा को इसलिए बोल रहे हैं कि स्वाभिमान हम जगाना चाह रहे हैं आम जनता का। दे शैल स्पीक आउट लाउड, अब जो हमारे हृदय में है, जो हमारी हमारे लिए चाहिए, हमारा हिस्सा इधर रखो, उसके बाद जो मर्जी करो, वही बोल रहे। समय लगेगा, लोग जागेंगे, जाग रहे हैं। स्वाभिमान मोर्चा पार्टी के रूप में कब आएगी? इट्स ऑलरेडी अ पार्टी नाउ, रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन इज, ये देखो ये वो तमाम चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया, वो क्योंकि हमारा ये मानना है सर, स्वाभिमान मोर्चा हमने यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया है ना, वो वहां से कब आता है क्योंकि उसमें कुछ अब बिग गवर्नमेंट है दे माइट, बट हमें ये पता है कि स्वाभिमान मोर्चा के रूप में हम एक हैं और एक वो यूनाइटेड हमारा एक ग्रुप है जी। अब इसमें हमारे कुछ लोग जाएंगे और लड़ेंगे। हाँ, वो तो आना जाना तो एक क्रम है, आना जाना, लेकिन तो फिर भी मैं प्रश्न करना चाहूंगा, जो लोग आपके साथ थे वो बड़े संघर्षशील लोग थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके ऊपर विश्वास करके, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं जानता हूं उस हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा था उत्तराखंड के लोगों को इतनी जल्दी वो लोग जाएंगे। तो ऐसा क्या कारण रहा? आपके प्रश्न में आपका जवाब है। चलिए, आप कि जो लोग विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ, जो लोग आपके साथ थे जी, अब वो थे ना, वो कभी थे मतलब हैं ही नहीं। वो जब मेरे मामा जी और हमारे बड़े विद्वान शिक्षक हुआ करते थे, केमिस्ट्री हमें पढ़ाते थे, और पूरे क्षेत्र में केदार घाटी में, या मान के चलो उस दौर में उत्तर प्रदेश के दौर में भी ऐसे केमिस्ट्री के अध्यापक आपको नहीं मिलेंगे, प्रवक्ता होते थे वो, बीओ रिटायर हुए। तो वो कहते थे जो जा रहा है उसको एक और लात मारो, और मैं अक्षरशः मानता हूं ये बात, जो आपके साथ जाने का बात कर चुका है उसको आप पालोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। रिश्ते में भी है ये बातें, ये जगह सब जगह है जहां एक बार खटास पड़ गई। देखो, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमारा प्रयास उत्तराखंड को एक नई दिशा देने का है, उसमें कुछ लोग आगे जुड़े। सबसे जरूरी होता है धैर्य। अगर आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं तो आप नहीं चल पाओगे। दूसरा है कि आपके पास कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दिमाग में कुछ लगा रखी हो अपनी गणित कि यार मुझे ये महत्वाकांक्षा है मेरी, तो वो महत्वाकांक्षी नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जो ही वो पर्दे हटते चलेंगे, आपको चेहरे साफ हो जाएंगे। और वो हम पहले से भी जान रहे थे कि कुछ चेहरे, आप याद होगा जब गठन हुआ था मोर्चा का, उस समय भी ये बात आई थी, बॉबी ने ये बात कही भी थी कि आज जितने चेहरे दिख रहे हैं हो सकता है इनमें से कुछ चेहरे ना दिखें। वही हुआ भी है, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल फिल्टर्ड है, वो सब उत्तराखंड के लिए, उस स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए तैयार है जी। बिल्कुल। अब ऐसा है कि चोट अगर लगती है तो उसके बाद घाव तो निशान तो रह ही जाते हैं। आपने चोट की थी पूरे उत्तराखंड की राजनीति में, सब लोगों ने मिलके, तो एक घाव है, उस घाव को आपने देखना है। वो आपकी निजी बातें हैं जो आपने कही, लेकिन फिर भी जनभावना ये कहती है कि जब भी संघर्ष के लिए हम सब लोग इकट्ठे हों तो सब लोग मजबूती से एक होके लड़े तो अच्छा रहता है। मैं यूकेडी में भी आना चाहता हूँ।
क्योंकि आपने बात कर दी है कि जब आप 4-5 में एक परिपक्व अवस्था में आप थे, तब आपने पूरे राज्य को बनते हुए जनभावनाएं कही, आपने भी झंडा उठाया है। यूकेडी की दिशा गलत है क्या? नहीं, हमने कब कहा? तो ऐसा क्या कारण है कि यूकेडी हम मिलके नहीं चल सकते? मिलके हम बोल तो रहे हैं, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सब एक साथ एकजुट एक मुठ, नेकी दीन भी तो सुबह बोलना, वे जवा एकजुट एक मुठ वे जवा। तो चुनाव लड़के पहले आओ, अपनी अपनी क्षमताएं दिखाओ, फिर एक होके राज्य चलाओ। एग्जैक्टली। आज मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हम में से कोई भी, मतलब ये सभी दलों के लिए है जो क्षेत्रीय हैं, एटलीस्ट हम वो गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हो रखे, संघर्ष करके। आज त्रिभुवन चौहान आया है, त्रिभुवन चौहान को त्रिभुवन चौहान ने ही बनाया है इन टर्म्स जो हम गांव गांव जाके वो माताओं की दिक्कतें, मतलब मैं आपको अल्मोड़ा का सबसे गरीब गांव भी दिखाने वाला त्रिभुवन चौहान होगा, है ना। रामपुर में मैं एक जगह गया, वहां पे एक युवा साथी, एक बच्चा 13, 14, 15 साल का, उसने बाघ के जबड़े में से हाथ डाल दिया था। उसके घर की कंडीशन देखी थी मैंने, वहां सिलेंडर नहीं था। और उन दिनों ये बात चल रही थी कि मोदी जी पोस्टर लेके यहाँ पे फोटो खिंचवा दो, 2000 रुपए मिलेंगे और आपको सिलेंडर मिले ना मिले। ये उसी गांव की बात है ना। बेताल घाट वो जगह है जहां तोसी नदी को पार करके बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, है ना। वहां से थोड़ा आप अल्मोड़ा की तरफ आ जाओ, अल्मोड़ा में जो सिचुएशन है वो बहुत ड्रास्टिक है। मतलब वहां तो अजय भट्ट साहब को मैं, क्योंकि वो वहां वो हैं सांसद, तो उन्होंने जो मतलब जो कर सकते थे वो कभी भी नहीं है। सौभाग्य मिल, बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य। मैं ये बताऊं उनको, आपके चैनल आधे तो उनका नाम तक नहीं जानते हो लोग। जब मैंने किसी एक मात्र शक्ति से मैं बात कर रहा था, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। वैसे दुर्भाग्य ही होगा जब आपने काम नहीं किया। अब समझो, उससे लगता हुआ फिर पौड़ी आता है हमारा। पौड़ी में एक ऐसा गांव है जहां गांव वाले लोग अपने गांव में जाने के लिए टिकट काटते हैं, वन विभाग। ये सारी सिचुएशंस को ड्रास्टिकली वहां तक बढ़ के जनता का देख के तब जाके त्रिभुवन। मैं सीधे दिल्ली से यहाँ इसलिए आया हूँ कि लोग कहते हैं और कि त्रिभुवन चौहान जो भी करते हैं कमाल करते हैं। जब पत्रकार थे तो इतने कम समय पे सबसे वायरल हुए और उनके तथ्यों को कोई काट नहीं सकता था। आज राजनेता है तो पूरे उत्तराखंड को अपने दम पर आगे खींच के लेके जा रहे हैं। और किसी को ये लग रहा है कि अगर कोई जीते न जीते त्रिभुवन चौहान जरूर जीतेंगे। ये अक्सर लोग कह रहे हैं। ये बातें दिल्ली भी उठ रही हैं। दिल्ली से अब हम तो कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है, और मैंने कोशिश भी किया, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी देहरादून के जन भावनाओं के साथ जो इतना प्रेम मिल रहा है, इसको कैसे संभाल रहे हैं त्रिभुवन चौहान? इतना ज्यादा पहले से पॉपुलर थे, पहले से लोग आपसे मिलने के लिए तरसते थे, आज तो लाइमलाइट भी है, बहुत सारे लोग आते होंगे, तो इसके बाद कोई एक अभिमान तो नहीं आ जाता है कि यार मैं भी हूँ? स्वाभिमानियों को अभिमान नहीं आ सकता। क्या बात है। और अभिमान किससे करो? पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो किसी भी बात को कैसे कह सकता है? वो प्रेजेंटेशन की कला है। वो तो मैं मतलब ये मानता हूँ, आप समझो ना, कैसे आप मेरे भाई हैं, छोटे हैं उम्र में या बड़े भी, आप भाई रहोगे ना। मैं कल को कुछ भी बन गया, आपसे बदलूंगा नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैं नहीं बदलता। तो ये जो परिवार है ना, केदारनाथ या उत्तराखंड जी, ये सब अपने लोग, इनके साथ कैसे बदल सकता हूँ? क्या बात है। कैसे, मतलब सोचिएगा आप, क्या आप एक बेटा अपनी माँ के लिए बदल जाएगा? नहीं हो सकता। तो मैं भी ना तो कभी किसी के लिए बदलने वाला हूँ, किसी के लिए। लेकिन उत्तराखंड बदलने वाला है। अगर उत्तराखंड के लोग समझ जाएं कि वाकई अभी बदलने की आवश्यकता है तो जरूर बदलेगा जी। और आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहे हैं? मेरा प्रेडिक्शन बड़ा साफ है कि जनता आपकी बारी मूड में है जी, है ना। अब इनके छल बल कितने होते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि दरअसल क्या है ना सर, ये लोग चुनाव को अब बिल्कुल पैसों से, इधर उधर से बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सर, मैं कि आप ही और ऐसा नहीं है कि जनता जान नहीं रही है, जनता जान भी रही है, बट समहाउ उनको वो ट्रिगर पता है जनता का कि कहाँ हमें दबाना है और कहाँ क्या चीजें करनी है, कुछ ना कुछ। पर फिर भी मुझे लगता है कुछ एक चुनिंदा सीटें ऐसी हैं जो दिखता है उस पर मज्जा इस छल के भीतर भी छले है। हाँ बिल्कुल। और मुझे तो यह है कि अब की बार जनता यकीनन कुछ करने वाली है और बहुत अच्छा कुछ होगा। उत्तराखंड बदल रहा है और बदलते हुए उत्तराखंड में तो केदार का बेटा इस बार संघर्ष करने में पीछे नहीं हटेगा। नहीं, संघर्ष पोस्टर फाड़े जाते हैं तो उसके बारे में दुख तो होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि मेहनत की कमाई का होता है, लेकिन अभी भी फाड़े जा रहे हैं। आप थोड़ा सा सही स्थिति हो उसके बारे में बता दीजिए। देखो जी, पोस्टर तब लगाए थे वो एक ही बार, वो भी किसी मित्र ने लगवाया कि आपके लगाते,
वो उन्होंने फाड़े, उन्होंने दोबारा लगाए, 3 बार लगाए, पर जब जी। तक उनकी अवधि थी, देखो जी मुझे लगता है जी कि बहुत ज्यादा पोस्टरबाजी में पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता। जी। चमकता, आपने हीरा बोला था शुरुआत में, तो वो चमकता हुआ हीरा वो तो कहीं भी आपको दिख जाता। लोग कहते हैं कि ये स्वाभिमान मोर्चा के हीरे हैं। लोग ये मानते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, जी। कल भी ऐसा रहेगा, कल को कम जी। से कम आज देखिएगा आपने वो फोन की भी बात की थी, और जी। यकीन मानिएगा मेरे फोन में मिस कॉल नहीं होंगी, कभी होती ही नहीं है। आई टेल यू, जी अभी मैं नहीं, आपके आप कॉल साथ बैक कर देते हैं। आपके साथ बैठा हुआ हूँ, जी। सो मेरे फोन में मिस कॉल नहीं है, ये जी। मतलब आपके ऑन स्क्रीन भी है। जी सारे फोन उठे, जो बाई चांस अगर छूटे भी होंगे, आई वुड हैव गिवन देम मिस कॉल बैक। कभी एक आध बार आपने मेरा छोड़ दिया था, चलो वो कभी कोई नाश्ता वास्ता कर रहा है। अब साहब आज हम इस दौर में हैं, गांव में ना, जो हमारा किचन है वहां नेटवर्क नहीं आता, जी। तो जब खाना खाने में बैठता हूँ हम्म। तो फोन में ऊपर चार्जर पे लगा के जाता हूँ, और जब वापस जाता हूँ तो वो आधा पौन घंटा, यकीन सीरियसली नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली उसका भी फैक्ट है, कई उस पे भी कई बार मेरे को क्या लगता है, मैं कह अरे यार इतने देर में कोई परेशान, मुझे लगता है कि रात के 2 रात, क्योंकि ये पुष्पदीप, आपको नाम याद होगा, अंकिता भंडारी प्रकरण में ये लड़का जम्मू कश्मीर का था जी। जी इसने जी। मुझे रात में 12:30-1 बजे मैसेज किए थे, प्लीज हेल्प, अंकिता इज मिसिंग द गर्ल, वो सब चैट थी मेरे पास उन दिनों। वो मैंने सुबह देखी, क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेजेस से बहुत ज्यादा नहीं देख पाते थे, तो वो सुबह देखे मैंने। एक ऐसा ही प्रकरण और हुआ था, एक बहन मुझे लगातार फोन कर रही थी, रात भर वो फोन करती रही, और सुबह 6 बजे जब मैं उठा तो तब मैं फिर क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ यार नहीं, साइलेंट रखना बेकार है फोन हमेशा ही। और सुबह भी जब वो फोन किया तो तब मैं वो बहन से मिला था। बहुत सारे लोगों को पता है वो सिचुएशन भी क्या कुछ हुआ था, पर हमेशा जनता के बीच में रहना है तो फोन एक चीज है, और हमेशा इसी तरह रहना है बस। अभी तक के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए वॉइस ऑफ परिवर्तन।